कहानी की शुरुआत में साइची को दिखाया जाता है जो कि एक गुफा के अंदर होता है और उसके सामने कोई तो ऐसी चीज होती जो कि काफी ज्यादा जोर से चमक रही थी, इतनी कि उसे देखने में भी दिक्कत हो रही होती है। लेकिन तभी वो रोशनी खूबसूरत लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जहाँ पर हिराकी तो ये देख काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और वो अपनी आंखें मसल भाई होना क्या था कि मैं एक दूसरे वर्ल्ड में आ गया और आते साथ ही एक खूबसूरत लड़की ने मुझे प्रपोज भी कर दिया। हिराकी हमें बताता है कि दरअसल दूसरी दुनिया में मैं एक मोटा और बदसूरत लड़का था जो कि हर कोई मुझे बुली करता और मुझे मारता, पर मगर उस दिन मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई जब छुट्टी के बाद सब बच्चे अपने घर जा रहे थे। लेकिन तभी क्लास में एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ पे आवाज आती है, सारे बच्चे जो भी इस आवाज को सुन रहे हो अपनी जगह पे बैठ जाओ। और ये आवाज को सुनने के बाद सब लोग बच्चे वहीं पे रुक चुके थे। तभी वो आवाज कहती है, तुम्हें नहीं पता पर मैं अगर सच बताऊं तो मैं गॉड हूँ और सारे बच्चों तुम्हें इस धरती को छोड़ के अब दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर होना पड़ेगा जहाँ पे उस अनदर वर्ल्ड में तुम सभी लोग हीरो होंगी। ऐसा कहने के बाद वो सभी बच्चों को पावर्स और एक एक आइटम बॉक्स भी दे देता है। अब सही बच्चे एक एक ग्रुप को बना लो ताकि तुम्हें इजिली ट्रांसफर कर दिया जाए दूसरे वर्ल्ड में। सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं, सबने अपना अपना ग्रुप बना लिया होता है, पर मगर हिरागी को कोई भी अपने ग्रुप में नहीं लेता क्योंकि दरअसल हिरागी का लेवल 1 होता है और वो मोटा और बदसूरत भी था। सही बच्चे कहते कि अबे मोटे अपनी जिप तो बंद कर ले, और उसका मजाक उड़ाते हुए सब लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुके थे। चारे गॉड को भी हिरागी के ऊपर तरस आ चुका होता है उसकी इस हालत को देखने के बाद। गॉड हिरागी को कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें अनदर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दूंगा और मैं सारे बच्चों से अलग तुम्हें एक स्पेशल स्किल देने जा रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद हिरागी भी टेलीपोर्ट हो चुका था, लेकिन वो बेचारा अकेला एक जंगल में होता है अपने दोस्तों से काफी ज्यादा दूर। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि वो अकेला टेलीपोर्ट हुआ था। तभी हिरागी हमें बताता है कि दरअसल उसे 5 दिन हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए और इस जंगल में वो लगातार भटके जा रहा है, पर मगर अभी तक उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। तभी हिरागी के सामने से एक कीड़ा रेंगते हुए जा रहा था। वो अपने मन में कहता है क्या मैं इसे खा लूं, इसका टेस्ट कैसा होगा, नमकीन तो होगा ना। पर मगर जब वो कीड़े को उठाने जा ही रहा था तभी उसकी पीठ में से कुछ कूद के निकल जाता है। हिरागी उस चीज को गाली दे रहा था और कहता है कि तूने मेरी कमर तोड़ दी, लेकिन फिर से वही चीज हिरागी के ऊपर वापस से कूद के निकलती है और वो बेचारा बिल्कुल हिलने की हालत में नहीं होता। तभी हिरागी की नजर अपने सामने पड़ती है जहाँ पे एक नारियल पड़ा था और वो तुरंत भागते हुए जाके उस नारियल को उठा लेता और कहता है कि फाइनली मुझे कुछ तो मिला खाने को। और जब हिरागी से चेक करता है तो वो फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन होता है जो कि बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता। हिरागी रोते हुए कहता है कि अब मैं इसे खाऊंगा, और जैसे ही वो उसकी पहली बाइट लेता है उसको उल्टी हो जाती क्योंकि उसका टेस्ट इतना बेकार जो था, पर मगर भूख के कारण उसने वो पूरा फ्रूट खा लिया होता है। और तभी एक रोबोटिक आवाज आती है, आपने फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खा लिया है और जो इसके इफेक्ट है कुछ देर में शुरू हो जाएंगे। लेकिन काफी देर तक बैठने के बाद भी तब भी कुछ नहीं होता। हिरागी कहता है कि अरे मेरे को लगता है कि इसने मेरा पागल बनाया, और वो फिर से आगे चलने लग जाते कुछ खाने को ढूंढने के लिए, पर मगर झाड़ियों के अंदर से उसे कुछ आवाजें आ रही होती है और जब वो देखता है तो वो वही मंकी होते हैं जो कि कुछ देर पहले उसके ऊपर से चढ़ के निकले थे। और उनका लेवल चेक करने पे हिरागी शॉक हो चुका था, उनका लेवल 100। क्लासमेट उसके पास भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो सोचता है कि मैं इसे खाऊं या फिर छोड़ दूं, पर मगर वो इतना भुक्कड़ होता है कि वो उसे भी खा लेता है और उसे खाने के बाद उसे पैरालाइजेशन हो जाता है टेम्परेली। पर मगर जब वो ठीक होता है तो उसको पॉइजन रेजिस्टेंस मिल चुका था और वो सोच रहा होता है शायद मैं कुछ देर में मारा जाऊंगा उस मशरूम के कारण से। बाकी के जो फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन है मैं उन सभी को क्यों ना खा लूं, और वो 7 फ्रूट्स को खा लेता है। जब उसके पास सिर्फ 2 बचते हैं तो वो अपने मन में कहता है मुझे लगता है मेरे शरीर में इसका कोई भी असर नहीं होने वाला। ऐसे ही वो सोच रहा था, पर मैं कहते ही पीछे से वही मंकी आ जाता है जो कि उसके जोरदार लात मार देता है, इससे कि हिरागी काफी ज्यादा दूर जाके गिरा होता है और उसके खून भी निकलने लग चुका था। तभी वो हीलिंग पोशन को पीते हुए कहता है कि आखिरकार बेवकूफ बंदर तूने मेरे ऊपर अटैक क्यों कर दिया। लेकिन वो बंदर उसकी बातों का जवाब नहीं देता और अपनी फुर्ती का यूज कर हिरागी के मुंह को पकड़ के जमीन में गाड़ देता है, जहाँ पे हिरागी को लग रहा था कि अब वो मर जाएगा और वो बंदर भी उसके पास जाकर उसे खाने ही वाला था। पर मगर तभी हिरागी की बॉडी से एक बदबूदार गैस निकलती, से सूंघने के बाद वो बंदर भी बेहोश हो चुका था और कुछ ही देर में वो मर भी चुका था। हमें दिखाया जाता है कि हिरागी को उसके पास से काफी सारे आइटम्स मिले होते हैं और बंदर के पास जितनी स्किल्स भी थी वो सब कुछ अब हिरागी उन सबको यूज कर सकता था। पर मगर तभी उन सामान के बीच में क्लेवर माउंटेन मंकी नाम से उसे एक बुक मिलती है जिसके अंदर इस वर्ल्ड की सारी इंफॉर्मेशन होती है, और दरअसल यही वो मेन स्किल थी जो कि गॉड ने हिरागी को दी थी। लेकिन फिर से उसे आवाज आती कि एवोल्यूशन अब शुरू होने वाला
गोरिल्ला है। तुरंत ही हिरागी की पूरी बॉडी पेन करने लग चुकी होती है। हिरागी काफी ज्यादा तड़प रहा होता है, पर मगर थोड़ी देर बाद जब वो उसका बॉडी पेन खत्म होता है तो वो देखता है कि वो काफी ज्यादा पतला हो चुका था और 10 में से उसका एक एवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका था, यानी कि अब 9 बाकी है। पर लेकिन उसे हैरानी तब होती है जब उसने 120 लेवल की एक मंकी को हराया, लेकिन उसका भी लेवल 1 है। अब हमें 5 महीने के बाद के सीन को दिखाया जाता है जब हिरागी नदी में पानी पी रहा था, तभी उसके पीछे से एक 320 लेवल की वुल्फ हमला कर देती है, लेकिन हिरागी उसके अटैक को जैसे ही डॉज करके स्पिनिंग किक मारता है तो तुरंत ही वो वुल्फ मारी जा चुकी थी। पिछली बार की तरह इस मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद उसे काफी सारे आइटम मिले होते हैं, जिसके अंदर वाटर मैजिक डैगर भी होता है, जिसकी की वजह से वो वाटर मैजिक को यूज कर सकता है। अब इस 5 महीने में उसने 9 के 9 एवोल्यूशंस को पूरा कर लिया है, बस अभी एक बाकी है और वो सोच रहा होता है जब उसका 10th एवोल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। हिरागी ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर मगर तभी उसके पीछे से मंकी के ग्रुप ने उसे घेर लिया था और उन क्लेवर मंकी के ग्रुप की लीडर भी वहाँ पे आ चुकी होती है, जो कि हिरागी को 1v1 के लिए चैलेंज कर देती है। हिरागी कहते हैं क्या 1v1, मैं इसको इनकार नहीं कर सकता, और वो सीधा ही मना कर देती है और मना करते साथ ही हिरागी के ऊपर पंच भी थ्रो कर देती है, पर मगर हिरागी ने काफी तेजी से उसके पंच को डॉज कर लिया था और ये देखने के बाद वो गोरिल्ला के लीडर भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उस गोरिल्ला की हरकतें देखने के बाद हिरागी समझ चुका था कि ये फीमेल गोरिल्ला है और वो फीमेल गोरिल्ला कहती है कि तुम मुझे पसंद आ चुके हो। तभी हिरागी उसके ऊपर अपने ग्लाइडिंग किक का यूज करता है, पर मगर उस गोरिल्ला ने उसकी किक को डॉज कर लिया था और काफी ज्यादा ताकतवर पंच हिरागी के ऊपर थ्रो कर देती है, जहाँ पे हिरागी पूरे जंगल को फाड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और वो गोरिल्ला भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है कि उसके ताकतवर हमले के बावजूद भी हिरागी अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है। हिरागी कहता है क्या तुम मुझे मारने वाली हो, और ऐसा कहने के बाद उसके ऊपर टाइगर क्लॉ से हमला करता है, लेकिन वो गोरिल्ला अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर देती है और हिरागी के ऊपर एक और अटैक थ्रो करती है। जंगल में काफी बड़ा धमाका होता है, पर मगर फिर से हिरागी बच चुका था। बे गोरिल्ला कहती कि अरे वाह तुमने मेरे वाला अटैक भी डॉज कर लिया, दरअसल मेरा नाम सारिया है। हिरागी कहता है तो फिर मैं क्या मिठाई बंटवा। काफी तेज की रोशनी निकलती है, लेकिन इस बार का मामला काफी ज्यादा अलग था। सारिया बेहोश नहीं हुई होती, उल्टा वो हमारे लड़के से प्यार कर बैठती है और कहती कि मेरे हिरागी अब तो मैं तुमसे शादी करके रहूंगी, और उसको अपने साथ लेके जा रही होती है। अब कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि सारिया हिरागी का पूरी वाइफ की तरह ध्यान रख रही थी। वो उसको खाने को खाना और पहनने के लिए धुले हुए कपड़े दे रही होती है। उसने पूरा हिरागी का ऐसा ध्यान रख रखा था जैसे मानो कि वो उसका असली हस्बैंड हो। हिरागी अपने मन में कह रहा था कि आखिरकार किसी गोरिल्ला के पास इतना दिमाग कैसे हो सकता है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैंने मैप में देखा था कि यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट है, क्या पता इस जंगल से बाहर निकलने का वो मेरा एक रास्ता हो। जब हिरागी इन सारी बातों के बारे में सोच रहा होता है तभी सारिया उसके पास आती हुई कहती कि अरे मेरा हस्बैंड मेरे से इतना प्यार करता है कि वो मेरी इमेजिनेशन में खो गया। हिरागी काफी तेज गुस्सा करता है, कहता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं एक इंसान हूँ और तुम एक गोरिल्ला, आखिरकार तुम इतनी समझदार कैसे हो। तभी सारिया बताती कि मुझे गुफा के बाहर 2 किताबें रखी दिखाई दी और मैंने इन सबको पढ़ा और सारी बातों के बारे में जाना। हिरागी जब उस किताब को खोलता है तो उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि खाना कैसे बनाए, कपड़े कैसे धोएं, और उसके अंदर कुछ मैजिक स्पेल भी लिखे गए होते हैं। तभी सारिया कहती कि मेरे हस्बैंड आपका खाना ठंडा हो रहा है, क्या आप खाओगे नहीं। हिरागी कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, तुम एक बेवकूफ गोरिल्ला हो। तभी सारिया कहती कि मैं गोरिल्ला नहीं हूँ, मेरा नाम तो सारिया है और अगर आप चाहो तो मुझे बाबू, बच्चा या फिर हनी भी बुला सकते हो, आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। क्या आपको किस चाहिए। ये सुनते साथ ही हमारा लड़का डर जाता है, वो कहते है कि तू मेरे से दूर रहे, मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना ये तो मेरी इज्जत लूट लेगी। मुझे लगता है कि लड़की की जगह ये मेरा फायदा ना उठा ले। इन सारी बातों के बीच में थोड़ी देर बाद सारिया रात के खाने के लिए मछलियों का शिकार कर रही होती है। तभी हिरागी कहता है कि मेरे पास यही मौका है यहाँ से भागने का, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है उसके सामने एक ब्लैक कलर की काफी बड़ी स्पाइडर आ जाती है। हिरागी उसे देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और काफी जोर से चिल्लाता है। हिरागी की चिल्लाने की आवाज सुनकर सारिया तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाती है और उस मकड़ी के मुंह में एक ही घूसा देती है और उसे वहाँ से उड़ा देती है और कहती है कि हनी क्या आप ठीक हो, आपको कहीं पे लगी तो नहीं। हिरागी अब नोटिस करता है कि सारिया सच में दिल की काफी ज्यादा अच्छी है, मैंने उसकी इतनी बेइज्जती करी पर मगर उसके बावजूद भी वो मेरे पास आई और मेरी इतनी परवाह कर रही है। तभी अगले सीन में हमें जमीन के अंदर एक हैवान को दिखाया जाता है जिसने की अपनी इंसानियत को काफी टाइम पहले खो दिया और वो उम्मीद कर रहा होता है काश कोई मेरे पास आकर मुझे इस
अंधेरे से बचा ले, मैं काफी टाइम से यहीं पे पड़ा हूँ। एक लंबा अरसा हो चुका है मैंने सूरज को नहीं देखा। अब थोड़ी देर बाद हिरागी और सारिया साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे सारिया बताती कि अब मैं थोड़ी देर बाद क्लेवर मंकी ग्रुप के साथ जंगल में जाऊंगी द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढने के लिए। ये सुनते साथ ही हमारे लड़के का जितना भी खाना होता है वो सारा बाहर निकल जाता है मुंह से। ये देखने के बाद सारिया कहते हैं, डार्लिंग क्या आप फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन के बारे में जानते हो? ये सुनते साथ ही हमारा लड़का कहता है कि नहीं सारिया, मुझे उसके बारे में नहीं पता। सारिया कहती कि कोई बात नहीं, आपको मैं उसके बारे में बताती हूँ। दरअसल द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन एक काफी ताकतवर फल है जिसे खाने के बाद आपके शरीर में काफी ज्यादा ताकत आ जाती है। लेकिन इस फ्रूट में एक प्रॉब्लम है, अगर कोई इसे 11 बार खा ले तो उसकी मौत हो जाएगी। और हमारा हिरागी तो ये 10 फ्रूट खा चुका है। तभी सारिया बता रही होती कि मैं खुद फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को 10 बार खा चुकी हूँ, लेकिन मैं उसे फिर भी कलेक्ट कर रही हूँ। मैं चाहती थी कि जो मेरा हस्बैंड हो मैं उसको भी द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खिला दूं, पर मगर बीच में ही न जाने कौन आया और उसने मेरे द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को चुरा लिया इकट्ठा करे हुए। अगर वो मुझे मिला तो मैं उसको जान से मार दूंगी। सारिया की गुस्सैल नजरों को देखने के बाद हमारा हिरागी काफी ज्यादा डर चुका होता है। उसकी तो ऊपर से पीली और नीचे से गीली हो चुकी थी और वो डर के मारे कहता है, सारिया मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं बहुत ज्यादा भूखा था तो मैंने तुम्हारे फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को खा लिया। क्या तुम मुझे मार दोगी? सारिया नॉर्मल हो जाती है और वो कहती कि डार्लिंग अगर आपने उसे खाया है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आफ्टर ऑल आप मेरे होने वाले हस्बैंड हो और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को अपने हस्बैंड के लिए तो ढूंढ रही थी। अब तो हम दोनों का शादी करना और भी इम्पोर्टेंट हो चुका है। क्या है नहीं आप मुझसे नफरत करते हो? हमारा लड़का बताता है कि नहीं सारिया मैं तुमसे नफरत नहीं करता, पर मगर सारिया उसकी बात आगे नहीं सुनती और कहती कि बस तो हो गया, अब हम दोनों शादी करेंगे। मैं खाने के लिए हंटिंग करने जा रही हूँ। और बस होना क्या था, सारिया वहाँ से चली जाती है और हिरागी 9-11 हो चुका था। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है हिरागी क्लासमेट्स को जो कि अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं, लेकिन पर मगर वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वो कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ पे आए हुए 5 से 6 महीने हो चुके हैं और किंग ने हमें कहा था कि हमें डीमन से फाइट करनी है, पर मगर अभी तक तुमने हमें रियल फाइट को करने नहीं दिया। आखिरकार क्या तुम लोग डर रहे हो कि हम मर जाएंगे? दूसरी ओर हमें हिरागी को दिखाया जाता है जिसके पीछे सारिया पड़ रखी होती है। वो कहती कि डार्लिंग उधर मत जाओ, उधर काफी ज्यादा खतरा है। और उसके चेहरे पे परेशानी को देख के हम समझ गए होते हैं कि वो सच कह रही है, पर मगर हिरागी उसकी बात कहाँ सुनता। वो तो बस चाह रहा था कि सारिया उसका पीछा छोड़ दे, तो वो अपनी इंस्टेंट स्पीड का यूज करता और काफी ज्यादा दूर आ चुका था। उसके सामने एक काली गुफा होती जिसके अंदर से उसे काफी ज्यादा डार्क ऑरा फील हो रहा होता है। तभी उसे सारिया की आवाज आती है कि डार्लिंग आप कहाँ पर हो, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। और वो डर के हमारे उस गुफा के अंदर चला जाता है और आगे जाने के बाद से काफी सारी चीजें दिखाई देती है। और जब वो एक गेट को खोलता है तो उसके अंदर डार्क लॉर्ड जीनोस बैठे होते हैं और वो कहता है, मुझे नहीं लगा था कि कोई इंसान यहाँ तक आ जाएगा जिंदा, पर मगर बच्चे तुम्हारा स्वागत है। हिरागी कहते हैं, अरे यार मुंह बंद कर, मैं दरअसल तेरा लेवल चेक कर रहा था। और जब हिरागी उसके लेवल को चेक करता है तो वो डर जाता है क्योंकि उसका लेवल 1500 होता है। डार्क लॉर्ड खड़ा हो जाता है और कहता है, बच्चे तैयार हो जा, तू अब मेरे से फाइट करेगा। मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ, आखिर तू कितना ताकतवर होगा कि तू यहाँ पे अकेले आ गया है। तुरंत डार्क लॉर्ड एकदम से हिरागी के पीछे आ जाते हैं और अपनी स्वॉर्ड से हिरागी के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर मगर जो वो हमला होता है वो सारिया की छाती को चीर के निकल जाता है और उसने वो हमला अपने ऊपर ले लिया था ताकि वो अपने हस्बैंड को बचा सके। हमारा लड़का रो रहा होता है। वो कहता है कि सारिया आखिरकार तुमने ऐसा क्यों करा मेरे लिए? सारिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड, दरअसल ये मैंने आपके लिए करा और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि इस बार आपने मेरा प्रॉपर नाम लिया। तुम इतनी बातें मत करो, मैं तुम्हें हीलिंग पोशन को दे रहा हूँ जिससे कि तुम ठीक हो जाओगी। सारिया कहती कि आप चिंता मत करो, मैं पहले ही मर चुकी हूँ। दरअसल ये मेरी एबिलिटी है जो कि मुझे अलाउ करती है मरने के बाद थोड़ी देर तक मैं बातें कर सकती हूँ। अब हिरागी रोते हुए कहता है कि आखिर तुमने मेरी जैसे के लिए अपनी जान को क्यों सेक्रीफाइस कर दिया, जबकि मैं तुम्हारी कभी इज्जत भी नहीं करी, न ही तुमसे सीधे मुंह बात करा। सारिया कहती है, तुम काफी ज्यादा काइंड पर्सन हो और तुम्हारी सोल काफी प्योर
और है और तुम बहुत ज्यादा निडर हो। मुझे तुम्हारे साथ सच में बहुत मजा आता था और मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं अपना मुंह बंद कर, तुझे नहीं पता कि आखिरकार वो मिले क्या फील करती थी। और वो अपने डैगर को बाहर निकाल के फॉल डिजास्टर मैजिक का यूज करता है पर मगर जेनोस डार्क होल्ड का यूज कर उसके अटैक को एब्सॉर्ब कर लेता है। पर मगर हिराकी के चेहरे पे एक स्माइल